ग्लूकोमा क्या होता है, एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिस कारण से क्या होता है हमारे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। तो हम इसके पीछे देखते हैं किस कारण से ग्लूकोमा होता है। तो सबसे पहले मान के चलो, ये वाला जो पोर्शन होता है, आगे वाला पोर्शन, ये वाला जो आगे वाला पूरा पोर्शन, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, और जो बैक वाला पोर्शन होता है ये वाला, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरल पार्ट। ठीक है, तो जो कॉर्निया पार्ट होता है इसमें क्या होता है, सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होता है। सिलियरी बॉडी क्या करता है, हमारे आंखों को जो एक्वस ह्यूमर को क्या करता है, ये प्रोडक्शंस करता है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, आइरिस, ये वाला जो पोर्शन होता है आइरिस बोलते हैं, और उसके बाद जाली जाली जो पार्ट होता है और छोटा सा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूबस्क्लेरल मेसवर्क और यूबस्क्लेरल पाथवे बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, ये जो जाली जाली पार्ट है वो क्या करता है, हमारा जो सिलियरी बॉडी में क्या बना था, एक्वस ह्यूमर बना था, उसको क्या करता है, ये ड्रेनेज का काम करता है, दैट मींस बाहर करने का काम करता है। तो किस तरह से करता है देखते हैं। सिलियरी बॉडी क्या बनाया था, सिलियरी बॉडी बनाया था एक्वस ह्यूमर बनाया था। तो एक्वस ह्यूमर क्या हुआ, यहाँ पे आया, फिर ये जो जाली जाली पार्ट है उसमें क्या करेगा, मान के चलो फिल्टर है, इसमें से क्या करेगा, ये बाहर जाएगा आंख से, तो इसका ट्यूबस्क्लेरल मेसवर्क से क्या होगा, बाहर जाएगा, और किसके थ्रू, और यूबस्क्लेरल पाथवे के थ्रू। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, ट्यूबस्क्लेरल मेसवर्क में कितना 90% जो एक्वस ह्यूमर होता है वो ड्रेनेज होता है, और 10% होता है यूबस्क्लेरल पाथवे से। तो क्या होता है, मान के चलो किसी कारण से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बंद हो गया, तो बंद होने की वजह से क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर बॉडी आंखों से ड्रेन हो रहा था, दैट मींस बाहर हो रहा था, वो बाहर होगा नहीं होगा। अगर ये बाहर नहीं होगा तो आंखों के अंदर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, ये वाला फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ गया तो क्या होगा, आईओपी बढ़ेगा, दैट मींस इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आंखों के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बोलते हैं आंखों के अंदर। तो क्या होगा, ये प्रेशर किसके ऊपर जनरेट करेगा, लेंस के ऊपर, फिर लेंस क्या होगा, पीछे की साइड जाएगा, लेंस पीछे की साइड जाएगा तो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, ठीक है, दैट मींस किसको बोलते हैं, स्क्लेरल पार्ट, स्क्लेरल पार्ट के ऊपर क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, क्या होगा, वॉल में प्रेशर जनरेट होगा, और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होता है। अगर प्रेशर जनरेट होगा तो प्रेशर जनरेट के कारण से क्या होगा, जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिक नर्व क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। तो देखते हैं इसका थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, सिलियरी जो बॉडी था वो क्या प्रोडक्शन कर रहा था, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कर रहा था, और ड्रेनेज कौन कर रहा था, ट्यूबस्क्लेरल मेसवर्क और यूबस्क्लेरल आउटफ्लो, और इसके वजह से क्या बैलेंस था, आईओपी, दैट्स इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, दैट मींस 10 से 20 mg के बीच में था। उसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोमा कंडीशन होता है इसमें क्या होता है, सिलियरी जो बॉडी क्या हो रहा था, सिलियरी बॉडी जो प्रोडक्शन कर रहा था एक्वस ह्यूमर, उसका ड्रेनेज कम हो गया, मान के चलो उसका ड्रेनेज कम हो गया, और कौन कम कराएगा, ट्यूबस्क्लेरल मेसवर्क और यूबस्क्लेरल आउटफ्लो। तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो गया। अगर डिसबैलेंस हो गया, ये बाहर ही नहीं कर पा रहा है किसको, एक्वस ह्यूमर को, तो क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर बढ़ जाएगा, उसके कारण से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, जो जैसे आईओपी इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 20 mm, जिसे अगर